गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान सूबाई काबीना का इजलास वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत हुआ। ये काफ़ी तवील इजलास था, इसी की वजह से ब्रीफिंग के लिए आपको कल मदऊ नहीं कर सके और आज बुलाया है। गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान काबीना ने ज़रई कमांड एरिया की जो तरक्की है और पानी के दुरुस्त इस्तेमाल के साथ साथ इदारा जाती जो इस्तेदादकार है उसमें इजाफ़े और आबी मुसद्दिका इंफॉर्मेशन से मुतल्लिक बलूचिस्तान वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट सेक्टर प्रोग्राम के लिए फ़ंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी है और ये प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक के सॉफ्ट लोन के तहत पूरा किया जाएगा। इस प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को कहा था कि वो उन्हें ये लोन फराहम कर सकते हैं और दीगर 3 सूबे भी ख्वाहिशमंद थे इस लोन के हुसूल के लिए, लेकिन बलूचिस्तान सूबाई काबीना ने यह फ़ैसला किया कि वो इस सॉफ्ट लोन को एक्सेप्ट करेगी और इस प्रोजेक्ट पे अमल दरामद करेगी। इसके अलावा बलूचिस्तान सूबाई काबीना ने पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर ट्रेडिंग इन कार्बन मार्केट्स की भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वफाकी सतह पर जो कार्बन के मार्केट के वर्किंग ग्रुप बनेंगे जिसमें 4 सूबों की नुमाइंदगी होगी और बाहमी मशावरत से जो कार्बन ट्रेड की पॉलिसी है वो बनाई जाएगी। सिंध की हुकूमत कार्बन ट्रेड पर पहले ही काम कर रही है और बलूचिस्तान हुकूमत अब उस पर काम का आगाज़ करने जा रही है। यह पॉलिसी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसके अलावा गुज़िश्ता हुकूमत में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर शाहिद आफरीदी के साथ, जिसके तहत सरियाब रोड पर रेडियो पाकिस्तान की जो अराज़ी है वहाँ पर एक क्रिकेट एकेडमी कायम की जानी थी। ताहम रेडियो पाकिस्तान और जो उसके मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से अदालत में एक मुकदमा था, उस मुकदमे की वजह से इस मंसूबे का आगाज़ नहीं हो पा रहा था। रेडियो पाकिस्तान भी एक कौमी इदारा है और लाजमी सी बात है उन्हें किसी वजह से उस ज़मीन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो किसी तनाज़े में पड़े बग़ैर सूबाई हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि इस क्रिकेट एकेडमी को मुतबादिल जगह पर तामीर किया जाएगा और उसकी मंजूरी भी सूबाई काबीना ने दे दी है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में सूबे के दूर दराज इलाकों के जो स्कूल हैं उनमें जो बुनियादी सहूलियात की फराहमी है और मयार तालीम की बेहतरी के लिए वर्ल्ड बैंक के ताउन से $100 मिलियन के 5 साला मंसूबे की मंजूरी दी है। इस मंसूबे के तहत मयार तालीम की बेहतरी, स्कूलों से बाहर बच्चों को स्कूलों में दाखिले और जो फासलाती मसाइल हैं जो स्कूलों के दूर होने की वजह से स्टूडेंट्स पहुंच नहीं सकते, उसके लिए ट्रांसपोर्ट और दीगर इक़दाम किए जाएंगे। इसके अलावा सूबाई काबीना ने बलूचिस्तान फाउंडेशनल लर्निंग पॉलिसी की भी मंजूरी दी है। ये पॉलिसी भी तालीमी इस्लाहात के तसलसल में सूबे में मयारी और फ़रोग़ तालीम और शरह ख़वानदगी में इजाफ़े में मुआवन साबित होगी। बलूचिस्तान काबीना ने टीचर्स के तकर्रुर, तैनाती और तबादले से मुतल्लिक रेगुलरिटी एक्ट 2024 की भी मंजूरी दी है। ये एक्ट जो है टीचर्स की आर्जी जो भर्ती पॉलिसी है उसको कानूनी हैसियत देने के लिए लाया गया है। काबीना की मंजूरी के बाद ये एक्ट बलूचिस्तान असम्बली में पेश किया जाएगा। इस एक्ट के तहत जिस भी टीचर की अपॉइंटमेंट जिस यूनियन कौंसिल में होगी वहाँ से उसका तबादला नहीं हो सकेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने मकामी सतह पर मेरिट के तहत भर्तियों के अमल में शफाफियत लाने के अज़म को दोहराया है, जिससे तमाम काबीना ने उसूली तौर पर इत्तफाक किया है। बलूचिस्तान काबीना के सामने लेडीज़ पर्दा क्लब की बहाली और गर्ल्स गाइड एसोसिएशन के पास जो इंस्कम रोड पे इमारत है उसकी लीज़ के लिए दोबारा जो है दरख्वास्त आई थी। इसके मुतल्लिक कमेटी कायम कर दी गई है और कमेटी अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। सूबाई काबीना ने मशरूत तौर पर इसकी लीज़ को जो है ना कमेटी की रिपोर्ट के साथ मुंसलिक करते हुए मंजूरी दी है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान सूबाई काबीना में सेहत की इस्लाहात के हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत ने एक तफसीली ब्रीफिंग दी और ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जो मसाइल थे उसके मुतल्लिक भी तफसीली गुफ्तगू हुई। इसके हवाले से जल्द ही सूबाई वज़ीर सेहत इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो इस्लाहात काबीना के सामने रखी गई हैं उन इस्लाहात के मुतल्लिक मीडिया को सूबाई वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत ब्रीफ करेंगे। बलूचिस्तान काबीना ने पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के साथ जो लीज़ मुआहदा था उसमें तोसी से मुतल्लिक मशरूत मंजूरी दे दी है। इस ज़मन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुकदमा ज़ेर समाअत है उसके फ़ैसले के आने के बाद जो सूरत हाल होगी उसे देखा जाएगा, लेकिन इब्तदाई जो चीज़ है उसकी मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने अवामी फ़लाह व बहबूद के लिए PPL की जानिब से जो इक़दामात डेरा बुगटी और सुई में किए जाने उसके मुताल्लिक़ काबीना को आगाह किया। और आखिर में डेरा मुराद जमाली में मंजूर शुदा जो बाईपास का मंसूबा है
اس کے مکمل ہونے میں تاخیر پر کابینہ نے تشویش کا اظہار کیا اور ہدایت کی کہ ڈیرہ مراد جمالی بائی پاس زیر التوا منصوبے سے متعلق NHA کو مراسلہ لکھا جائے تاکہ نصیر آباد کے عوام کو درپیش جو مشکلات ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے. کوئی سوال؟ شاہد صاحب زمیندار ایکشن کمیٹی آج پھر انہوں نے کال دی ہے کہ وہ اسمبلی کے باہر احتجاج کریں گے. ان کے مطالبات ہیں تو نئے ٹیکسز جو لاگو ہوئے ہیں اس کے خلاف ہے اور دوسرا وہ سولرائزیشن کی طرف جو حکومت جا رہی تھی تو اس پر بھی وہ کہہ رہے ہیں جو تحفظات ہیں ان کو کچھ علاقوں میں سولر پروجیکٹ نہیں پہنچ پایا. اس پر کیا وجہ ہے؟ دو باتیں ہیں. سولرائزیشن کے حوالے سے صوبائی حکومت کے نے جو فنڈز مختص کیے تھے اس سے اس کی ابتدا ہو چکی ہے. اب مزید فنڈز وفاق سے آنے ہیں اور اس کے سلسلے میں وفاق کے ساتھ 2 میٹنگز ہو چکی ہیں اور اس پر جلدی پروگریس ہوگی. لیکن اگر صرف ڈیلے کی وجہ سے تو اس کا وجہ میں نے آپ کو بتا دی. دوسرا ایگریکلچر ٹیکس کا آپ نے سوال کیا. ایگریکلچر ٹیکس دیکھیں ایک قانون ہے, وہ اسمبلی میں پیش ہوا ہے, متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے. منتخب اراکین اسمبلی اس پہ بحث کریں گے. اس پر جو بھی فیصلہ پارلیمان کا یا متعلقہ قائمہ کمیٹی کا ہوگا وہ صوبائی اسمبلی میں پیش ہوگا اور اگر اراکین اسمبلی سمجھتے ہیں کہ اسے منظور کرنا ہے تو اسے منظور کریں گے اور اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں کرنا ہے تو جب تک وہ منظور نہیں ہوتا تو وہ نافذ العمل نہیں ہے. دیکھیں اس سلسلے میں طویل بحث و مباحثے کے بعد تمام چیزوں کی اسٹڈیز کے بعد اس سولرائزیشن کا فیصلہ کیا گیا تھا. یہ سولرائزیشن آلریڈی موجود ہے. اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ اس منصوبے کے آنے سے پہلے یہ پانی نہیں نکل رہا تھا تو میں اس سے آپ سے اتفاق نہیں کروں گا. دوسری بات, جو بجلی کی مد میں سبسڈی فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت دے رہی تھی وہ اس کی کاسٹ سے کہیں زیادہ تھی. تو یہ تمام چیزیں ایگریمنٹ ہونے سے, معاہدے پر عمل درآمد سے پہلے اسٹڈی گورنمنٹ کر چکی. ایک بندہ پوچھ اب تو صوبے بھر کو لعنت لپیٹ میں لے لیا. اب کلائی ڈویژن سے لے کے اب کوٹا ڈویژن, لائی ڈویژن, بلوچستان حکومت کا اس بارے میں کیا فیصلہ ہے, کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی؟ اینٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ اس سے پہلے قلعہ عبداللہ میں کارروائی کی گئی تھی. کچھ دن قبل کلات میں ایسی اطلاعات موصول ہوئی, وہاں بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے پوسٹ کی کاشت کو تلف کیا ہے. مزید بھی اگر کوئی اس قسم کی اطلاع آئی تو صوبائی حکومت اس پہ کارروائی کی. شاہد صاحب, پنجاب میں گرین بسوں کے بعد اورنج بس, اب الیکٹرک بسوں کا منصوبہ اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. بلوچستان میں اب تک وہی 8 بسیں, کیا فیڈرل گورنمنٹ کا توجہ بلوچستان پہ نہیں, یا ابھی بھی اس وقت بھی بلوچستان حکومت کو, یعنی بلوچستان حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ کچھ ڈائلاگ سے عبداللہ بسز کے متعلق پہلے صوبائی حکومت کو وفاق نے 100 بسیں دینے کی یقین دہانی کرائی تھی, پھر اس کے بعد 50 بسوں کی یقین دہانی کرائی اور پھر بجٹ کے وقت فیڈرل گورنمنٹ نے اس معاملے سے بیک آؤٹ کیا. تو جو اویلیبل ریسورسز تھے اس میں صوبائی اسمبلی میں جب بجٹ پیش ہوا اس میں واضح طور پہ بتایا گیا تھا کہ تربت اور کوئٹہ میں اس میں ایڈیشن کی جا رہی ہے اپنے وسائل کے ساتھ. لیکن ہمیشہ چیف منسٹر ایک بات کرتے ہیں سرفراز بگٹی کہ وفاق کے ساتھ جو معاملات ہیں انہیں پولائٹلی لیکن فرملی ٹیک اپ کیا جائے گا. آئندہ آنے والے بجٹ میں ہو سکتا ہے دوبارہ اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا جائے اور وفاق سے اس کی مدد لی جائے. اچھا سر, الیکشن کمیشن کی طرف ضمنی انتخابات کے حوالے سے شیڈول جاری کر دیے گئے ہیں, کوئٹہ کلات, اس کے علاوہ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے لائن آرڈر سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں, کس قدر امن و امان کی تیاری ہے, کس قدر جو ہے تیار ہے گورنمنٹ اس حوالے سے؟ دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے, نہیں کی گئی ہے, کیا صورتحال ہے سر اس تیاری ہے؟ دفعہ 144 کے نافذ کرنے کا اعلان آج سے چند روز قبل پریس کانفرنس میں کر چکا تھا. دوسری بات, الیکشن کمیشن جس دن کا الیکشن ڈے ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس دن صوبائی حکومت کو نہیں الیکشن کمیشن کو رپورٹ. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے گا, پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جنرل پرویز مشرف کے دور میں گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کا جو حصہ تھا مانگی ڈیم ضلع زیارت میں جو تعمیر ہونا تھا, جسے 2017 میں شروع کیا گیا تھا, 2022 میں جسے کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا 7 ارب روپے کی لاگت سے, جسے 9 ارب میں کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا. 9 ارب روپے کا اضافی خرچ اس پر کیا گیا, لیکن اس کے باوجود 2022 سے اب تک اسے نہ تو مکمل ہو سکا. اس کی وجوہات کیا ہے, کیا کہیں گے؟ موجودہ صوبائی حکومت جس وقت وجود میں آئی, وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے جو ابتدائی میٹنگز کی ان میں پانی کے جو ایشوز بالخصوص کوئٹہ کے تھے وہ شامل تھے, اور اس سال کے آخر تک پوری کوشش ہے کہ اس منصوبے کو مکمل کیا جائے, اور اس کے لیے جو جو راستے میں رکاوٹیں تھیں, جو کیسکو ریلیٹڈ تھیں, جو
कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड थी, उन्हें आज से चंद माह कबल एक मीटिंग में दूर कर दिया गया था और एक डेडलाइन दे दी गई है। इंशाल्लाह उस मुकर्ररा वक्त पर वो मुकम्मल होगा। शाह साहब ये बताइएगा, जिस तरह से वज़ीर आला बलूचिस्तान के विजन के मुताबिक कहा जा रहा था, माजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहर में ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा बोझ है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो के क़याम में क्यों मुश्किलात आ रही है। एसपी ट्रैफिक ने भी अपनी ब्रीफिंग में कहा था कि सीएम हाउस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, इस पर आपको क्या मानना है? एसपी ट्रैफिक को किस स्टांस की ज़रूरत है सीएम हाउस की तरफ से, वो आईजी पुलिस के थ्रू सीएम साहब से डिस्कस कर सकते हैं। किसी ऐसी मीटिंग में हमने ये नहीं सुना कि एसपी ट्रैफिक को सीएम हाउस से हिदायत की ज़रूरत है। एसपी ट्रैफिक की रिपोर्टिंग सीएम हाउस को नहीं, आईजी पुलिस को। के बावजूद अक्टूबर कानपुर शाहरा गुज़िश्ता 3 रोज़ से देखें, लाजमी सी बात है कुछ जगहों पर एहतजाज के इश्यूज़ हैं और उसके लिए गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक 3 टियर प्लान दिया गया है। उस 3 टियर प्लान के तहत उस एहतजाज से निमटने की हिदायत है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और मारूजी जो हालात हैं उस इलाके के, उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर फ़ैसला कर सकती है। ये सारे फ़ैसले डिस्ट्रिक्ट के लेवल के चीफ मिनिस्टर हाउस में नहीं है। सर, कोयटा में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं हुए, बाकी पूरे सूबे में हुए हैं। कोयटा कहा भी जाता है हुकूमत की जानिब से सूबे का चेहरा है, इसकी बेहतरी जो है वली तरजीह है, लेकिन केस जो है जिस तरह पहले लड़ा जा रहा था हुकूमत की जानिब से आपका हुकूमत में अदालत में, उसी तरह वो जारी है। तो कोयटा में इलेक्शन के हवाले से कब तक कोई पेशरफ होता है? आपने ख़ुद केस का जिक्र कर दिया मंजूर। सूबाई हुकूमत किसी मामले में अदालतों को हिदायत नहीं दे सकती कि इस केस को जल्दी निपटाएं ताकि इलेक्शन हो। लोकल गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा सिर्फ यहाँ से आप लगा सकते हैं कि जब तरक्याती लोकल गवर्नमेंट के फंड्स 18 अरब थे, गुज़िश्ता बजट में बढ़ा के 35 अरब किए गए, और उसमें एक शिक ये डाली गई कि इससे नई गाड़ियाँ नहीं ख़रीदी जाएंगी, सिर्फ डेवलपमेंट का काम होगा। तो एक मामला अदालत में है, जब तक उस पर सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपडेट लूँगा, लेकिन जो मेरे पास मालूमात हैं, अगर बॉर्डर के खोलने के इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास नहीं है और उस धरने की एक बुनियादी वजह बॉर्डर